नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर एकेडमी। प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप सीटेट को अच्छे नंबर से क्रैक करना चाहते हैं तो सीटेट का एक पोर्शन होता है ईवीएस, जो 7 जुलाई को होने वाला एग्जामिनेशन है। उसमें सीटेट के जो 5 पार्ट में डिवाइड होता है, ईवीएस, मैथ, हिंदी और उसके साथ साथ सीडीपी और उसके संस्कृत होता है। तो ये 5 पार्ट्स होते हैं जिसमें 30-30 नंबर के होते हैं। 30 नंबर ईवीएस भी आएगा। अगर आप ईवीएस में अच्छे नंबर 30 में से 30 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और आपका प्रभाकर एकेडमी में स्वागत है दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पश्मीना शाल के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे के पोर्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो अलग अलग स्टेट हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है और क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सीटेट के एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर, क्या दिया गया है? जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर जो है कि भारत के उत्तरी भाग में, कहाँ पे है? भारत के उत्तरी भाग में है। इसकी सीमाएं पंजाब, हरियाणा और किससे लगती हैं? लद्दाख से मिलती हैं। और यहाँ पे जो अखरोट का बड़ा निर्यातक है ये देश। ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट हम लोगों का है ना, ये बहुत बड़ा निर्यातक स्टेट है। जम्मू अपने खूबसूरती मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खूबसूरती धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ लाखों यात्री प्रतिवर्ष आते हैं। लाखों यात्री यहाँ पे प्रतिवर्ष आते हैं और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर का राज्य पशु हंगुल है। क्या है? कश्मीर का राज्य पशु हंगुल है तथा राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। काली गर्दन वाला सारस है। ये सीटेट की एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कश्मीर का राज्य पशु हंगुल है तो और राज्य का पक्षी कौन सा है? तो क्या है? सारस है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर की आधिकारिक भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में कश्मीर की आधिकारिक भाषा, राज्य में स्थानीय भाषा कश्मीरी है। क्या है? स्थानीय भाषा क्या है? कश्मीरी है, जिसे कोसुर कहा जाता है। क्या कहता है? कोसुर कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं क्या कि फीरन एक प्रकार का कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा का गाउन होता है जो कश्मीरियों का मुख्य पहनावा होता है। फीरन कश्मीरियों के क्या होता है? मुख्य पहनावा होता है। बाजवान कश्मीर का 36 व्यंजन वाला पकवान होता है। क्या होता है? बाजवान कश्मीर के 36 व्यंजनों वाला पकवान होता है। इसे विवाह, शादियों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। जो विशेष अवसर होते हैं उसे बनाते हैं। कहवा, केसर चाय भी अपनी खुशबू और औषधीय महत्व के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती है। ठंडी में गर्म चीज़ें जो रहेंगी वही चीज़ें यूज की जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों श्रीनगर के बारे में डिस्कस करते हैं कि श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में और कुछ पानी में और कुछ पर्वतों पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? पर्वतों पे, तो कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन होते हैं। नक्काशी, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन वहाँ पे बनाई गई है। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी होती है। जो 80 फुट जो डल झील है उसमें हाउस बोट रहती है, वो 80 फीट तक लंबी होती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। कितना? 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। ओके दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? डोंगा। ये नाव झेलम नदी में, कहाँ पे है? झेलम नदी में जो डल झील से मिलती है वहाँ पे ये नाव पाई जाती है, डोंगा। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर में से यह एक घर की तरह लगती है। कैसी लगती है? घर की तरह लगती है और इन पर लकड़ियों से सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इस तरह के छत के डिजाइन होते हैं उसे ख़त्म बंद कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो डिजाइन होते हैं ख़त्म बंद बोलते हैं। ये सीटेट में पूछा गया है कि ख़त्म बंद क्या है? तो ख़त्म बंद क्या है? लकड़ियों पे की गई एक सुंदर डिजाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखते हैं मीन्स बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गेन कर लेंगे, जिससे आपके सीटेट के 100% में से 100% मतलब कि जो सीटेट का ईवीएस है उसमें से 100% में से 130 में से 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है कि कश्मीर के गांव में पत्थर से घर बनते हैं। कैसे घर बनते हैं? पत्थर से घर बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कैसी छतें होती हैं? छतें उनकी कैसी होती हैं? रूप कैसा होता है? तो ढलान वाली होती हैं। और कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं। कैसी होती हैं? कुछ विंडो भी वहाँ पे होती हैं जो दीवारों पर निकलती हैं और इन्हें डैब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैब कहा जाता है। और इसे सुंदर डिजाइन से बनाया जाता है। जो सुंदर सुंदर उनकी डिजाइन होती है उनसे बनाया जाता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं, बने हुए हैं। यहाँ पे जो कुछ पुराने घर हैं पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी बने हुए हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ सुंदर मेहराब हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ कैसी हैं? सुंदर मेहराब के रूप में हैं। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। जो शिकारा नाव है वहाँ की, वो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है, इसलिए वहाँ पे पर्यटक बहुत घूमने के लिए आते हैं। एक साल में लगभग लाखों लोग जाते हैं घूमने के लिए। कश्मीर में जो सरसों तेल होता है, सरसों तेल में मछली पका कर खाते हैं वो लोग। मछली को पका कर सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल में पका करके खाते हैं। और गोवा में कैसे खाते हैं? नारियल के तेल में खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में खाते हैं। कहवा जो होता है कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। क्या है? कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। और उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। क्या है? उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। चार चिनारी, जो चार चिनारी है पर्यटक स्थल श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे है? ये पूछा जाता है सीटेट में कि चार चिनारी पर्यटक स्थल श्रीनगर में कहाँ पे है? तो श्रीनगर के में है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा से लगती है। किससे? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा पंजाब और हरियाणा से लगती है। ठीक है, और हिमाचल के पूर्व में क्या है? चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की सीमा लगती है। चीन के तिब्बती जो है सीमा लगती है चीन के तिब्बत से। ठीक है, धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में है, राज्य का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। धर्मशाला जो है राज्य का लोकप्रिय पर्यटन स्थल। धर्मशाला में लोग घूमने के लिए जाते हैं। कुल्लू मनाली, डलहौजी, मैकडोनगंज ये प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं यहाँ के हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? हिमतेंदुआ है। और राज्य पक्षी ट्रागोपन, जाजुराना तथा राज्य वृक्ष देवदार है। क्या है? राज्य वृक्ष देवदार है। यहाँ के जो प्रमुख पारंपरिक परिधान है में तो कपड़े जो हैं रहीड़े हैं। क्या है? रहीड़े। सिर पर पहना जाने वाला दुशाला और पश्मीना शाल। क्या होती है? पश्मीना शाल होती है जिसको लोग पहनते हैं। पश्मीना शाल जो जानते हैं, जिसको कि आप बहुत फेमस है पश्मीना शाल। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय व्यंजन क्या है? पटंडा है। क्या है? पटंडा है, जो एक प्रकार का पैन केक है। पैन केक है। कांगड़ा की चाय भी राज्य की एक विशिष्ट पहचान है हिमाचल प्रदेश की। मीन्स कांगड़ा की चाय को वहाँ पे क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है कांगड़ा की चाय हिमाचल प्रदेश पे। ठीक है, चैतुराल हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य पर्व है। क्या है? एक मुख्य पर्व है। फुलाइज भी राज्य का एक बड़ा त्यौहार है। फुलाइज क्या है? राज्य का एक बड़ा त्यौहार है। और यहाँ पे फूलों का उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? फूलों का उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डंडरस क्या है? डंडरस नृत्य, सीकरी नृत्य, लोसार नृत्य, सोना, चकुसाम, किन्नौरी नृत्य आदि हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। क्या है? हिमाचल प्रदेश के नीचे एचपी के नीचे नृत्य हैं, डांस है। मनाली में बारिश भी होती है। मनाली जो होता है, कुल्लू मनाली है जो, वहाँ पे बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। और यहाँ पर घर पत्थर के और लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं कैसे बने होते हैं? लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं, जिनकी छतें कैसी होती है? ढालू होती हैं, जिससे कि पानी अगर बारिश होती है तो आसानी से नीचे आकर के गिर जाए। अब आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है आंध्र प्रदेश के बारे में? आंध्र प्रदेश भारत का दक्षिण पूर्वी समुद्र तट है। क्या है? समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। और इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और राज्यों और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से लगती है।
और अब ये डिस्कस करते हैं कि इनमें कौन कौन सी नदियां हैं इस स्टेट में। तो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियां आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। राज्य पक्षी पल्पिता नीलकंठ, क्या है? राज्य पक्षी पल्पिता नीलकंठ है तथा राज्य वृक्ष नीम है इनका। आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? नीम है। और आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी की सूती साड़ियाँ, क्या? आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी की सूती साड़ियाँ और धर्मवरम की रेशमी साड़ियाँ और बंदर तथा वेंकटगिरी की सूती और रेशमी साड़ियाँ बहुत ही लोकप्रिय हैं, फेमस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ की साड़ियाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, पेसरट्टू, हरे चने का डोसा, उपमा, बेडकाया पुलुस, इमली के साथ लंबी भिंडी, गुट्टी वंकाया कूरा और आंध्र बैगन करी, बंदर लड्डू, बूंदी के लड्डू और रवा लड्डू आदि काफ़ी लोकप्रिय हैं। यहाँ के व्यंजन कौन कौन से थे इसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्या क्या व्यंजन थे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या? इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, पेसरट्टू और उपमा, बेंडकाया पुलुस और लंबी भिंडी, गुट्टी वंकाया कूरा। एक एक से नाम देखिए हैं क्या क्या नाम हैं। इसको आपको याद करने में भी दिक्कत होगा, इसलिए आप बार बार इसको रिवीजन करते रहेगा जिससे कि ये याद आएगा और एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर गेन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र में रागी संकटी, फिंगर मिलेट और सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। कहाँ पे? आंध्र के तटीय क्षेत्र में, तो कोस्टल एरिया में। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस है वहाँ का आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत का एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? क्लासिकल डांस है। ढीमसा एक लोक नृत्य है। ढीमसा भी पूछा जाता है, जो ढीमसा है ना ये डांस, ये भी बार बार पूछा जाता है और जो विशाखापट्टनम में स्थित अराकू घाटी में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है ढीमसा डांस। ठीक है। अब टोलू बोमलप्पा, टोलू बोमलता एक परंपरागत कला रूप है। क्या है? परंपरागत कला रूप है जिसमें चमड़े की छाया कठपुतलियों का नाच होता है। नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश में है। और आगे डिस्कस करते हैं। क्या है? तेलंगाना के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? तेलंगाना क्या है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला। तेलंगाना में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी त्योहार समक्का। कौन सा? आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जात्रा है, जिसे मेदराम जात्रा भी नाम बोला जाता है। क्या? मेदराम जात्रा भी बोला जाता है। और यह हर साल तेलंगाना में 2 बार मनाया जाता है, हर 2 साल में मनाया जाता है। ये मुलुगु जिले में एक दूर दराज गाँव में मनाया जाता है। मुलुगु जिले में दूर दराज गाँव में मनाया जाता है। इसमें 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे 1 करोड़ लोग जा करके देवी और देवताओं का पूजा करते हैं। देवी सरमक्का और सरक्का की पूजा करते हैं। यह तेलंगाना एवं समीपवर्ती राज्यों की वनवासी कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। तेलंगाना के एवं समीपवर्ती जो राज्य हैं उनकी जो वनवासी कोया जनजाति है उनके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोड़ा जिले में स्थित एक गांव है। यहाँ अपनी रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपनी रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली इकत के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं? पोचमपल्ली इकत के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली इकत में रंगे हुए धागे को बुनकर पहाड़, परिंदे, पुष्प मेहंदी, हाथी, मोर, कमल और पेड़ पौधे आदि आकृतियाँ बनाई जाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? उसमें कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की साड़ियों के बारे में। यह साड़ियाँ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं। किससे? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए रंगों से रंगी हुई होती हैं। पोचमपल्ली को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में से एक के रूप में मान्यता भी मिली हुई है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। क्या हैं? बुनकर हैं। अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी नाम से भी जाना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? गोलकुंडा फोर्ट के बारे में। गोलकुंडा फोर्ट क्या है? गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। दीवार का एक भाग एक गोलाकार शेप में है। कैसा है? गोलाकार शेप में है, जिसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारें पर ऐसे 87 बुर्ज हैं
जो मतलब कि बेसन से गोलाकार शेप में हैं। तो गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और कुतुब शाही क्या है? कुतुब शाही सुल्तानों के गोलकुंडा के में 1518 से लेकर के 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला की मिट्टी का बना हुआ था। कैसा बना हुआ था? गोलकुंडा किला जो था मिट्टी का बना हुआ था, जो 1200 से ईस्वी से पहले। ऊंची और गोल दीवार दूर तक देखने में मदद करती थी। जो ऊंची थी और गोल दीवार थी, दूर दूर तक देखने में मदद करती थी, और जिससे आक्रमण का पता चल जाता था कि कोई भी आक्रमण करने आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, औरंगजेब यहाँ पर आक्रमण करने बहुत बार आया था, बट असफल रहा था। वो क्या था? असफल था। सफल नहीं हो पाया। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा था औरंगजेब, और चारों तरफ खाई बनाई गई थी, जिसके वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस की बंदूकें बंदी थी। कैसी बंदी थी बंदूकें? कांस की बंदूकें बंदी थी। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस ब्रांज से चीज़ें बनाते रहे हैं। कांस तांबे की टीन की मिश्र धातु है। कांस क्या है? तांबे और टीन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अभी मैंने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? कांस्य। कांस्य जो होता है तांबे और टीन की मिश्र धातु, एलॉय होता है। मीन्स ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कांस्य किसका मिश्रण होता है? तो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो कुछ चीज़ें हैं जो फेमस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये। उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और मैं बता दूं कि ये 10वें नंबर पे पूरे देश में, 10वें नंबर पे अगर लिया जाएगा तो 10वां देश हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, कि इतनी पॉपुलेशन है इतना। इसकी सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्यों से मिलती हैं। ठीक है, उत्तर भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, केन, सरयू, बेतवा, रामगंगा, रिहंद और राप्ती, वरुणा, हिंडन आदि ये सब क्या हैं? उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? हिरण है। और राज्य पक्षी सारस है। ये पूछा जाता है और हम अनेकों एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सीटेट में तो पूछा ही जाता है, उसके साथ साथ यूपी टेट में भी पूछा जाता है कि राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का क्या है? तो सारस है। और राज्य वृक्ष क्या है? साल है। राज्य वृक्ष क्या है? साल है। कथक उत्तर भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कथक के 2 प्रमुख घराने हैं। क्या हैं? 2 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ घराना और बनारस घराना। कौन कौन? लखनऊ घराना और बनारस घराना। और भी कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का लोक धरोहर क्या है? में रसिया ब्रज में विशेष रूप से ज्ञात और प्रचलित है नामक गीत गाया था। ब्रज में गाया था। कैसे गाया जाता है? ब्रज में, मीन्स रसिया उसको बोला जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। गुलाब जल या केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। जो कचनार के फूल होते हैं उसकी सब्जी बहुत बनाई जाती है। चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जरी जरदोजी के नाम से जाने जाने वाली कढ़ाई तकनीक है। वाराणसी जरी कढ़ाई के लिए फेमस है। जो वाराणसी है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। क्या? मध्य प्रदेश का अर्थ क्या है? भारत का दिल है। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? भारत का दिल बोला जाता है। राज्य की प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश की? सोन, चंबल, बेतवा, काली सिंध, तवा, ताप्ती आदि ये सब हैं मध्य प्रदेश की क्या प्रमुख नदियां। मध्य प्रदेश की सीमा किस स्टेट से लगती है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ से लगती है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है तथा राज्य पक्षी एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, राज्य पुष्प और
पलाश है। राज्य पुष्प क्या है? पलाश है तथा राज्य वृक्ष बरगद है। राज्य वृक्ष क्या है? बरगद है। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्कस क्या करते हैं कि मध्य प्रदेश के पारंपरिक परिधान क्या है? लुगरा ओढ़नी, बांधनी साड़ी, मिर्जाई बंडी, सफ़ेद अथवा काली जैकेट है। ठीक है, स्वांग एक प्राचीन और लोकप्रिय नाटक है। क्या है? स्वांग एक प्राचीन और लोकप्रिय नाटक है, नृत्य नाटक है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। स्वांग में कलाकारों का एक मुख पीले, सफ़ेद, काले, लाल या हरे रंग के मुखौटों से ढका होता है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या उत्तराखंड है और सारी चीज़ें जो वहाँ पे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन, तिब्बत और नेपाल से जुड़ती हैं। किससे जुड़ती हैं? नेपाल से जुड़ती हैं। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। दक्षिण में क्या है? उत्तर प्रदेश है और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, गंगा और यमुना नदियाँ का उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है। जो गंगा और यमुना जो हमारे उत्तर प्रदेश से बहती हुई जाती हैं, तो इनका जो है उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में जो ऋषिकेश है वहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। वहाँ पे बहुत सा तीर्थ स्थल बहुत अच्छा है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पशु पर्वतीय कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी हिमालयी मोनल तथा राज्य वृक्ष बुरांश रोडोडेंड्रॉन है। ठीक है, पारंपरिक रूप से उत्तराखंड की महिलाओं का पहनावा क्या है? घाघरा है, पिछौरा है, सारंग है, धातु है, स्कार्फ है तथा चूबा आदि। ये सब क्या है? वहाँ के उत्तराखंड के पहनावे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, इसलिए इसे फ्लावर्स वैली कहा जाता है। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फ्लावर्स वैली कहाँ पे स्थित है, तो पूछा जाता है। तो फ्लावर्स वैली मीन्स फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। मतलब उत्तराखंड में पाई जाती है फ्लावर्स वैली। और क्या दिया हुआ है उसके बारे में? उत्तराखंड के ऋषिकेश को विश्व योग की राजधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व योग की राजधानी बोला जाता है। और 1999 से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। उसके बाद क्या दिया हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में गुजरात तथा मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना की सीमाएं को स्पर्श करता है। इसका 80% भाग दक्कन का पठार है। क्या है? इसका 80% भाग दक्कन का पठार है। महाराष्ट्र का राज्य पशु शेकरू है। क्या है? महाराष्ट्र का राज्य पशु शेकरू है। भारतीय विशाल गिलहरी। क्या है? जो भारतीय विशाल गिलहरी। राज्य पक्षी हरियल पीले पैरों वाला क्या है? कबूतर है। हरियल पीले पैरों वाला कबूतर है। पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं। कैसी पहनती हैं? 9 गज की साड़ी पहनती हैं, जिसे नवारी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नवारी क्या है, तो 9 गज की साड़ी होती है। ये भी पूछा जा सकता है आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में। नवारी कहा जाता है कि इसे लुगाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुगड़ी भी कहा जाता है, मीन्स लुगाड़ी भी कहा जाता है। युवा महिलाएं 5 गज की साड़ी पहनती है। कैसी पहनती है? 5 गज की एक अन्य साड़ी भी पहनती है, जिसे पैठानी कहा जाता है। अगर 5 गज की रहेगी तो पैठानी हो जाएगा, और 9 गज की रहेगी तो नवारी हो जाएगा। ठीक है, कोल्हापुरी साज जो है एक लोकप्रिय आभूषण है। कैसा है? लोकप्रिय आभूषण है। इसके साथ मोती या मूजे से जड़ी नथ महाराष्ट्र की वेशभूषा का हिस्सा होती हैं। क्या होती है? महाराष्ट्र की वेशभूषा का हिस्सा होती हैं। उसके बाद क्या? मसरू और हिमरू। क्या? मसरू और हिमरू की बुनाई राजशाही परिवार के वस्त्र निर्मित हुआ करते थे। ये इस बुनाई के द्वारा राजशाही के परिवार के वस्त्र निर्मित हुआ करते थे। ठीक है, वर्ली महिलाओं द्वारा अपने घरों में दीवार पर जाने वाली चित्रकारी है। क्या है? चित्रकला भी काफ़ी फेमस है वर्ली महिलाओं के द्वारा। महाराष्ट्र में नव वर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है। किससे होती है? गुड़ी पड़वा से होती है। अलग अलग जो है जो नया वर्ष का नाम अलग अलग दिया गया है। अब महाराष्ट्र के खान पीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र के खान पीन क्या हैं? तो महाराष्ट्र के भोजन में पूरन पोली, उड़िक्के मोदक, वड़ा पाव, पाव भाजी, बटाटा वड़ा तथा पानी पूरी
बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रस्सा, अब रस्सा के बारे में डिस्कस करते हैं। आलू, गोभी तथा टमाटरों को ताजे नारियल के दूध तथा पानी के साथ पकाया जाता है। नारियल के पानी तथा दूध के साथ पकाया जाता है। भरवी बांगली, भरवी बांगली क्या है? भरवा छोटे बैगन वाला व्यंजन है। क्या है? छोटे बैगन वाले व्यंजन है। त्रिफाल अबाट, ताजी सारंग मछली से बना क्रीम मुक्त व्यंजन लोकप्रिय है। क्या है? मुक्त व्यंजन युक्त व्यंजन लोकप्रिय है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई क्या है और क्या चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, इन सब चीज़ के बारे में। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई क्या है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। कितना? 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। कहाँ पे है? विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर कहाँ पे है? मुंबई में है। बाजारा गांव महाराष्ट्र में। कब परेड मुंबई में है। कहाँ पे है? कब परेड मुंबई में है। और भी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं मुंबई के बारे में कि बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पे है? तो मुंबई में है, जिसका नाम क्या है? मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। किसके नाम से? मुस्तफ़ा खान कोच के नाम से पड़ा है। तो मुस्तफ़ा खान के कोच के नाम पर पड़ा है। ठीक है। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है। क्या है? पारंपरिक ट्रेडिशनल आर्ट है, जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। नेचुरल फिगर बनाए जाते हैं। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? मिजोरम के बारे में डिस्कस करते हैं। मिजोरम क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? लैंग्वेज। तो मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। 3/4 कहाँ पे रहते हैं लोग? जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? चावल है, और ये लोग चावल ही खाते हैं। ठीक है। यहाँ की खेती की लॉटरी निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? लॉटरी निकाली जाती है कि कौन खेती करेगा। जमीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से उस पर खेती करने का अवसर मिलता है उन लोगों को। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। कैसे बर्तन बनाए जाते हैं? बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। और झूम खेती भी मिजोरम में की जाती है। और मैंने झूम खेती के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। ठीक है, या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है। मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? मिजो लुसेई कुकी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कौन सा है? मणिपुर है। अब मणिपुर स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मणियों का देश। क्या? मणियों का देश या जेवरों का देश। मणिपुर की सीमाएं किससे लगती हैं? नागालैंड, असम, म्यांमार और मिजोरम से लगती हैं। लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में ही ये लोकटक झील है। मुख्य जल का स्रोत है, जिसके कारण इम्फाल घाटी आज भी चावल का कटोरा बनी हुई है। जो इम्फाल घाटी है वो चावल का कटोरा आज भी है। मीन्स वहाँ पे चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं। बिष्णुपुर जिले में स्थित लोकटक झील को उसके तैरते दलदल यानी फुमड़ियों के लिए जाना जाता है। जो लोकटक झील है वो क्या है? फ्लोटिंग तार झील है। ठीक है। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का राज्य पुष्प क्या है? सिरोया कमलिनी है। क्या है? सिरोया कमलिनी है। यह राज्य जो है बांस के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। बांस का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है।
मणिपुर में बांस की लकड़ी पर उल्लू की आकृति को उकेरा जाता है। उल्लू की आकृति को उकेरा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि जो उल्लू है अपने गर्दन को कितने डिग्री तक घुमा सकता है, तो 360 डिग्री तक घुमा सकता है, मतलब चारों तरफ घुमा सकता है। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? संगाई है। यह हिरण केवल लोकटक झील के केबू लामजाओ नामक तैरते हुए द्वीप पर पाया जाता है, जो विश्व का पहला और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मणिपुर में निगथौपी राजाओं का पारंपरिक परिधान है। मणिपुर में निगथौपी राजाओं का पारंपरिक परिधान है। मणिपुर में जफाई सैनिकों का पारंपरिक परिधान है। और हम कर्नाटक के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? कर्नाटक के बारे में डिस्कस करते हैं। कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? पश्चिम में अरब सागर है। तो अरब सागर है पश्चिम में। इसकी सीमाएं किससे किससे लगती हैं? तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल से मिलती हैं। कर्नाटक में कुल कितने हैं? 18 वन्य जीव अभयारण्य हैं और 10 पक्षी अभयारण्य हैं। 10 पक्षी अभयारण्य है। रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य बहुत ही फेमस है और ये पूछा जाता है कि रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, किस स्टेट में पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। ये स्टेट में पूछा जाता है। सुप्रसिद्ध जो बहुत ही फेमस जोग प्रपात है वो कर्नाटक में ही पाया जाता है, शिमोगा जिले में। कर्नाटक के शिमोगा जिले में पाया जाता है। कर्नाटक का राज्य पशु क्या है? हाथी है, जिसे विरासत पशु भी बोला जाता है। और राज्य पक्षी नीलकंठ भी है। राज्य वृक्ष चंदन है। क्या है? राज्य वृक्ष चंदन है। कन्नड़ यहाँ की प्रमुख भाषा है। कर्नाटक की प्रमुख भाषा क्या है? कन्नड़ है। इसके साथ साथ तुलु, कोंकणी तथा कोडवा भाषाएं भी राज्य में बोली जाती हैं। अब उत्तरी क्षेत्र में इलकाल अथवा क्या है? इलकाल अथवा धारवाड़ साड़ी ही सामान्यतः पहनी जाती हैं। क्या? इलकाल साड़ी को टोपी टेनी तकनीक से बनाया जाता है। किससे? टोपे टेनी तकनीकी से। ये पूछा जा सकता है कि इलकाल साड़ी जो होती है उसको किस तकनीकी से बनाई जाती है, किस टेक्निक से बनाया जाता है? तो टोपे टेनी तकनीकी से बनाया जाता है। पांचों के नाम से पुकारी जाने वाली धोती कर्नाटक में पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। क्या है? पुरुषों का पारंपरिक ट्रेडिशनल परिधान है, वस्त्र है। उबट्टू तथा होगली और पुलियोगरे यहाँ के प्रसिद्ध पकवान हैं। क्या है? प्रसिद्ध पकवान है। कर्नाटक का प्रमुख पर्व उगादि है। ये उगादि पूछा जाता है कि कहाँ का प्रमुख पर्व है, तो कर्नाटक का है, या इसी को युगादि भी बोलते हैं, जो कर्नाटक में नए वर्ष का सूचक है। मीन्स नया वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में कहाँ पे है? ये भी पूछा जाता है कि डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि बेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो सारे जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये सारे कंटेंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जिस पे कि आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आप एग्जामिनेशन को अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है और बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुड़ी गांव में। कहाँ पे है? बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुड़ी गांव में है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। जो राजस्थान हमारा हॉट डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राजस्थान सीमा किससे लगती है? पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ गुजरात, पाकिस्तान के साथ पंजाब और पश्चिम में सिंध से लगती है। ठीक है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा तथा राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खिजड़ी के बारे में भी पूछा था कि कहाँ का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का है। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य क्या है? जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं और भवाई नृत्य इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? भवाई नृत्य कहते हैं इसको। राजस्थान के अन्य हैं क्या? कौन कौन से नृत्य हैं? कि नृत्य घूमर, कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, ये सब जो है वहाँ के नृत्य हैं, डांस हैं। राजस्थान के किशनगढ़ घराने में, कहाँ पे? किशनगढ़ घराने की मुख्य पहचान बड़ी
ठड़ी है। क्या है? बड़ी ठड़ी चित्रकला के कारण है। ठीक है। अब ऊंट के पीठ पर बैठे ढोला मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमी युगल यहाँ की एक प्रमुख चित्रकला है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र रावण हत्था, कमैचा, सिंधी, सारंगी, मोरचंग, डेढ़ सतारा, नागफनी, घारा, ये सब वहाँ के क्या है? वाद्य यंत्र है, बजाने वाले यंत्र हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। कैसे घर बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही गर्मी है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। कैसा बनाता है? बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनते हैं। किससे बनते हैं? कटीली झाड़ियों से बनते हैं। राजस्थान में टैंक को टाँका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाँका। आप लोगों अगर राजस्थान गए होंगे तो टाँका देखे होंगे, हर एक स्कूलों में भी रखा गया होता है पानी पीने के लिए। मतलब पानी पीने के लिए जो जगह बनाया गया है तो उसको टाँका बोलते हैं। पानी वहाँ पे स्टोरेज हाउस होता है उसका। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर वहाँ पे लोग क्या करते हैं? घरों घरों में, हर एक अपने अपने घरों में आंगन में गड्ढा खोद करके टैंक का निर्माण करते हैं। किसका? टाँके का निर्माण करते हैं या टैंक का निर्माण करते हैं। अपने छतों का ढाल बनाते हैं और जिससे बारिश का सारा पानी टैंक में जा गिरे और बाद में उसे छान करके उपयोग किया जा सके। क्या किया जा सके? उपयोग किया जा सके। और यह बारिश, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। टेकला, जो टेकला गांव है 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालरपतन या झलवार में है। कहाँ पे है? झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव है के लोग पेड़ों को काटने के लिए बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पेड़ों और जानवरों को तो रक्षा करनी ही चाहिए। अगर पेड़ और जानवर हैं तो हम लोग भी हैं। मीन्स अगर पेड़ रहेंगे तो वो हम लोगों को ऑक्सीजन देंगे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन देंगे, जिससे कि ये इकोसिस्टम बना रहता है। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। कहाँ पे? राजस्थान में जो बिश्नोई समाज, जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे क्या करना? काटना और शिकार करना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव जो बहुत हरा भरा है, जो झालावाड़ गांव में है। ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कि हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई हमको मारने वाला नहीं है। खेजड़ली गाँव में, खेजड़ली जो गांव है में पेड़ लगाए जाते हैं। क्या लगाते हैं? पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में बहुत पाए जाते हैं और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। किसकी? खेजड़ली जो पेड़ है ना, उसका छाल जो होता है दवा बनाने के लिए काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए फलियों से सब्जी बनती है। इसके फलियों से कैसे बनती है? सब्जी बनती है। और पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खा जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बिहार में। आइए ना हमारा बिहार में। ये लोग बोलते हैं, बिहार के जो लोग होते हैं बोलते हैं क्या? आइए ना हमारा बिहार में। बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है और झारखंड से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है। प्राचीन काल में मगध राज बिहार प्रदेश का मुख्य भाग था। क्या था? मगध राज बिहार प्रदेश का मुख्य भाग था। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। बिहार राज्य का पशु क्या है? बैल है, या इसी को बिशन भी बोला जाता है। राज्य पक्षी गौरैया है। क्या है? गौरैया है। बिहार की 3 प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? भोजपुरी, मैथिली और मगही है। ओके दोस्तों, तो मैथिली और मगही और भोजपुरी है। बिहार का पसंदीदा व्यंजन क्या है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा आपने खाया भी है। अगर आप नहीं खाए हैं तो बिहार में जब भी जाइएगा तो लिट्टी चोखा जरूर खाइएगा, लिट्टी चोखा जरूर खाइएगा और टेस्ट लीजिएगा कैसा है। बिहार में अन्य लोकप्रिय नमकीन मखाना और सत्तू है। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या कि यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार फेमस है बिहार में। तो छठ पूजा
छठ पूजा जो है फेमस है। सोनपुर पशु मेला फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम तथा सोरठ सभा भी एक बिहार के पूर्व पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। बिहार का जो मधुबनी जिला है, यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नीम, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, दादर और नगर हवेली और दीव के बारे में, दमन और दीव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दादरा गुजरात राज्य से घिरा है, किससे, गुजरात राज्य से, जबकि नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं, डोडिया, दुबला, सिद्धि, कोंकड़ा और वर्ली हैं। यहाँ गुजराती, कोंकणी, हिंदी, मराठी और भीली या लिभोड़ी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लुगडेन है। क्या है, महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लुगडेन है, जो घुटनों तक लंबाई की 1 गज की साड़ी होती है। लुगडेन क्या होती है, 1 गज की साड़ी होती है। अब हम आगे बताते हैं क्या है, अगला वाला पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पुरुषों की पारंपरिक पोशाक क्या होती है। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक डोडिया है, जो एक सफ़ेद धोती होती है। क्या होती है, डोडिया है, जो एक सफ़ेद धोती है। यहाँ उवादियु सबसे लोकप्रिय व्यंजन में से एक है। क्या है, सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक उवादियु है। यहाँ का पसंदीदा पेय ताड़ी और जिसे महुआ के फूलों से बनाया जाता है, ताड़ी है। समझ लीजिए दोस्तों, ताड़ी महुआ के फूलों से बनाया जाता है। दमन और दीव में विशेष रूप से चटाई बुनने के शिल्प के लिए जाने जाते हैं। कछुआ की खोल से बने शिल्प और हाथी दांत पर नक्काशी और दमन दीव के कुछ प्रचलित शिल्प हैं। कछुए के खोल का उपयोग सजावटी और उपयोगी घरेलू वस्तुएं बनाने के लिए भी किया जाता है। जो जारवा वहाँ की जनजाति है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, गुजरात के बारे में, जहाँ से मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे कई बार। गुजरात भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। कहाँ पे है, पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। इसकी सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती हैं। पश्चिमी में इसके तट अरब सागर को छूते हैं। उत्तर पश्चिम में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगती हैं। गुजरात के वाणिज्यिक केंद्र अहमदाबाद और सूरत हैं। ये वस्त्र के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। गुजरात के तटीय स्थल जैसे भरूच और खंभात हैं। कौन कौन है, भरूच और खंभात तटीय स्थल हैं, मतलब कोस्टल एरियाज हैं। गुजरात 4 बड़े सांस्कृतिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसके नाम कौन है, सौराष्ट्र, कच्छ और क्या है, काठियावाड़, डांग। ये 4 बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब कच्छ के रण में सूखे नमक का रेगिस्तान भी कहा जाता है, कच्छ के रण को। अब आगे डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, लोथल का स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में है। और गुजरात राज्य का पशु एशियाई शेर है। एशियाटिक शेर जो है गुजरात का राज्य पशु है। और राज्य पक्षी क्या है, हंस है। पुरुषों का मुख्य पहनावा क्या होता है, क्या है, चरीनों और केडीपू। क्या होता है, चोरनों और केडियू होता है। स्त्रियाँ जो होती हैं चानियों और चोली पहनती है। क्या पहनती है, चानियों और चोली पहनती है। गांठिया, नुसाक और उदयू होता है। गांडिया क्या है, नुसाक और उदयू होता है। ठीक है। गुजरात अपने प्रसिद्ध डबल इकत, क्या है, गुजरात अपने विश्व प्रसिद्ध डबल इकत पटोला के लिए जाना जाता है। चीड़ मोतियों की मनमोहक टकाई होती है। क्या होती है, टकाई होती है। साथ में बंधनी साड़ियाँ भी गुजराती कला की अपनी विशेषता है। नाग गुम्फन डिजाइन सौराष्ट्र
गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता है, जिसे सिटी ऑफ जॉय, आनंद का नगर भी बोला जाता है, और या सिटी ऑफ पैलेस मीन्स महलों का नगर या प्रसादों का शहर भी कहा जाता है। राज्य की सीमाएं भूटान, सिक्किम, बांग्लादेश, झारखंड, असम, उड़ीसा, बिहार, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर पश्चिम में नेपाल से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु फिशिंग कैट है। क्या है? फिशिंग कैट है। और भी कुछ पॉइंट हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनाई समृद्ध परंपरा है। क्या है? समृद्ध परंपरा है। जामदानी, टंगाइल इस परंपरा की दो प्रसिद्ध किस्में हैं। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध बंगाली सिल्क की बालूचेरी साड़ियाँ हैं, जो विशिष्ट डिजाइन है और अद्भुत बुनाई तकनीक से बनती हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला की कहानियों का वर्णन होता है। राज्य के अन्य सिल्क वस्त्र टसर और काटा है। क्या है? अन्य सिल्क वस्त्र क्या है? टसर और काटा हैं। बंगाली भोजन में के रूप में मछोर झोल सुक्तो एक व्यंजन है, जिसमें अनेक प्रकार की सब्जियां और करेला होता है। अनेक किस्म की मछलियां रूह, कातला, पावदा, टांगड़ा, कोई, हिल्सा, प्रोम्प्रेट भेटकी के साथ ही झींगा, प्राण और केकड़े को भी खाया जाता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य कौन है? छऊ है, मतलब छाऊ डांस, बगरुम्बा डांस और बाउल नृत्य हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? जल के बारे में। जल, अबाउट टू जल। वाटर, जल एक क्या है? महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, मीन्स रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है ये जल। पृथ्वी की सतह पर 3/4 लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए हमारे पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। मीन्स समझ लीजिए कि हाइड्रो जहाँ पे आएगा वो समझ लीजिए कि वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये टर्म है जिसको आप समझे रहेंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन आएगा तो वहाँ से समझ लीजिए कि जल से वो रिलेटेड है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, रिवर, लेक, सी, ओशन आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यहाँ सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जो जल है सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय होता है। कैसा होता है? सलीन होता है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, मतलब कि हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं डायरेक्टली। अलवण जल फ्रेश वाटर कहाँ पे पाया जाता है? केवल 2.7% है और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों में है, ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मछलियाँ मर जाएंगी, मीन्स सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है, श्वसन अपना नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग क्या कर जाती हैं? एक्सपायर कर जाती हैं। ठीक है। जल में पानी को साफ करने के लिए अच्छा तरीका क्या है? उबालना या एडिंग टू क्लोरीन इज कॉल्ड टू किल द जर्म्स कॉल्ड क्लोरीनेशन। गंदा पानी को पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिसके कारण आदमी की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते क्या है? जल एक क्या है? सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है और पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। अब वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या वाटर साइकिल क्या होता है? कि जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही जल का साइकिल कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। जल चक्र के मुख्य अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। वाष्पीकरण, पहला क्या है? वाष्पीकरण, इवापोरेशन, सूर्य की किरणों के कारण समुद्र, नदी, झील, झरने आदि से पानी का वाष्प बनकर हवा में उठना इवापोरेशन
कहलाता है। क्या कहलाता है? इवोपोरेशन कहलाता है। अब हम कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? हवा में उठे हुए पानी के वाष्प का, हवा में जो पानी वेपराइज होकर के गया है वाष्प बन करके, और जब ठंडा होकर के पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जो बादल का निर्माण करते हैं, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और प्रतिवर्षा या अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन किसे कहते हैं? तो बादलों में संचित पानी की बूंदों का प्रतिवर्षा के रूप में पृथ्वी पर पड़ना, जो पानी हिमपात के रूप में हो सकती हैं, तो उसे हम प्रतिवर्षा प्रेसिपिटेशन कहते हैं। संचलन क्या होता है? सर्कमलेशन पृथ्वी पर पड़े हुए पानी का संचलन को सर्कमलेशन बोलते हैं, के माध्यम से समुद्र, नदी, नहर, सरोवर, तालाब आदि में पहुंचना, या पानी की सतह से भूमि के अंदर रिसना या बहना, ये सब क्या कहलाता है? सर्कमलेशन कहलाता है। अब हम कुआं या बावड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कुआं क्या होता है। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। जो राजस्थान स्टेट है ना, उसमें ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो सीढ़ीदार क्या बनाते हैं? बावड़ी बनाते हैं, बावली बनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है कि कुएं में सूखने के प्रमुख कारण क्या हैं। कुआं क्यों इस समय का कुआं जो सूख जा रहा है? पानी को मोटर से जब हम निकाल लेंगे तो क्या होगा? जिससे पानी, जमीन का लेवल पानी का कम होता जा रहा है, और झील भी कम होती जा रही है जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढक जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। तो जब सीपेज वाटर की कमी हो जाएगी तो नदी और नाले और जो कुआं सारे सूख जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि पानी की हमारे पीने वाला जो है वो हमें ड्रिंकिंग वाटर मिल नहीं पाएगा। सर या पानी तालाब, घड़ सीसर। सर का मतलब क्या हुआ? तालाब। सर का मतलब तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर के बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट और सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। मीलों तक इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब भी वह पूरा भर जाता तो तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई भी परेशानी ही नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है, घड़सीसर खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? पानी की कमी हो जाएगी। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जा करके बेकार बह जाता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या? मृत सागर, डेड सी के बारे में डिस्कस करते हैं कि डेड सी क्या है। वैसे तो सभी सागरों में पानी होता है, लेकिन मृत सागर में दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। और इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक ही पाया जाता है। और मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे होते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको टाइम मिलेगा तो मृत सागर में जा करके घूम करके आइएगा। तरुण भारत संघ। अब तरुण भारत संघ क्या है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक, किसके? तरुण भारत संघ के संस्थापक है राजेंद्र सिंह, और वर्तमान में अध्यक्ष भी है। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तरुण भारत संघ जो है, तरुण भारत संघ जो पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा लोग जो तालाब बनवाए हैं मिल करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती थी। कहाँ पर रहती थी? एक गांव में रहती थी। इसी गांव की औरतों का पूरा समय घर के काम और जानवरों को देखभाल करने में चला जाता था। तरुण भारत संघ से ने पानी की आपूर्ति करने में दड़की माई की बहुत मदद की थी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार पानी के क्षेत्र में उत्कृष्टता, साहस और प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया जाता है, और 2015 में यह पुरस्कार राजेंद्र सिंह जी को मिला हुआ है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है अनेकों एग्जाम में, सीटेट के साथ साथ और भी जो एग्जामिनेशन उसमें पूछा जाता है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, जल पुरुष किसको बोला जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट संचालित किए हुए हैं, जिनसे कुछ
सूखी नदियाँ पुनर्जीवित करने में सहायक हुए हैं। अब हम आगे डिस्कस किसके बारे में करते हैं? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा को सफाई करने का मिशन। गंगा नदी को स्वच्छ करने, प्रदूषण को कम करने तथा उसका संरक्षण और पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में शुरू हुआ है और 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत समाहित हो गया। उसी में 2011 वाला जो प्लान था 2014 में उसी नमामि गंगे में समाहित हो गया। गंगा एक्शन प्लान 1985 में पहली बार प्रस्तावित हुआ। कब? 1985 में। 1986 में प्रारंभ हुआ। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य प्रमुख प्राण संपत्ति के प्रमुख स्रोतों को प्रमुख समस्या से प्रमुख समाधान प्राप्त करके प्रमुख परिणाम प्राप्त करना है। अब आप आगे डिस्कस करते हैं मानसीराम। मानसीराम क्या है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा क्या है? भारत में सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी में होता है। कहाँ पे होता है? पूर्वी खासी हिल्स में होता है। जिले के शहर मानसीराम में दर्ज की जाती है। मानसीराम में 11,872 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे नम स्थान में गिना जाता है। भारत में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है। कहाँ पे है? चेरापूंजी में है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में ही स्थित है और जिसकी औसत वार्षिक वर्षा 11,619 मिलीमीटर होती है। जिस उपकरण का वर्षा को मापने के लिए यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? रेन गेज है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में? तटीय स्थलाकृतियों के बारे में। कोस्टल टोपोग्राफी। कोस्टल टोपोग्राफी समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण को से तटीय स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, जैसे मेहराब, स्टैक, समुद्री गुफा, समुद्री भृगु, खड़ी चट्टान, ढेर, केप, समुद्री कोपा आदि। ये सब क्या है? तटीय स्थलाकृतियाँ हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और जो मनुष्यों में पोषण है नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा जिससे कि और भी दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके और वो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम पास कर सकें। ओके दोस्तों, तो नमस्कार।